याद करना, हिंद और सिक्कों के बीच में फूट डालने के प्रयास तो तमाम लोग करेंगे, लेकिन जो हमारे स्वयं के बीच में हम सबको तोड़ने की, कमजोर करने की साजिशें हो रही हैं, इससे कौन बचाएगा? और हमें इसके प्रति सतर्क होना पड़ेगा। गाजियाबाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से ओबराय जी आए हैं, उनका भी जीआईएम पूरी टीम के साथ आए हैं। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। आज हमारे आर न्यूज नेटवर्क के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है श्री गुरु सिंह सभा के प्रमुख प्रबंधक सरदार एसपी सिंह ओबराय जी। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और सबसे पहले सर मेरा आपसे यही सवाल है कि लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीद शताब्दी यात्रा निकाली गई, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व शताब्दी आ रही है, उसी उपलक्ष्य में संदेश यात्रा योगी जी ने अपने निवास स्थान से शुरू करवाई और ये पूरी दुनिया को संदेश देने का योगी जी ने काम करा है कि इतिहास पढ़िए, सिख इतिहास पढ़िए, जागरूक होइए और अपने धर्म और अपने देश की रक्षा करिए। गुरु तेग बहादुर साहब ने सनातन धर्म की रक्षा हेतु अपने प्राण दिए, शहीद कहलवाए और यही संदेश योगी जी ने पूरी दुनिया के लिए दिया। गाजियाबाद से स्पेशल आपको ही बुलाया गया था इस कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम के दौरान आप मौके पर मौजूद भी रहे थे। तो इस दौरान योगी जी ने क्या-क्या कुछ कहा मंच से, और बाकी आपके साथ कौन-कौन लोग गाजियाबाद से गए थे? गाजियाबाद से मेरे साथ डॉक्टर संजय शर्मा, देवेंद्र चौहान जी और जगमोहन कपूर जी। हमारे गाजियाबाद के अलावा 45 जिलों के प्रतिनिधि वहाँ थे और योगी जी खुद भावुकता में उन्होंने संदेश दिया था, भावुक भी वो हो गए थे कि इतनी कुर्बानी कोई नहीं दे सकता किसी के धर्म की रक्षा के लिए। वो गुरु तेग बहादुर साहब जी का और सिख इतिहास की बहुत जानकारी है योगी आदित्यनाथ जी को और सभी लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करा और जो इतिहास बच्चों को नहीं पता, योगी आदित्यनाथ जी ने अपील भी करी है कि सबको इतिहास के बारे में जानकारी हो। सर आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस यात्रा के दौरान? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, वो तो हमारी राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ और योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर हैं और उनके निवास स्थान पर ये संदेश यात्रा की शुरुआत हो रही है। इससे अच्छा तो एक्सपीरियंस कुछ हो नहीं सकता। इससे अच्छी बड़ी बात नहीं कोई हो सकती। बिल्कुल सर। सर गुरुद्वारा प्रबंधक के रूप में आप इस संदेश यात्रा को सिख समुदाय और समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, सिख इतिहास कुर्बानियों से और देश के लिए रक्षा के लिए भरा पड़ा है। चाहे वो मुगल काल से लेकर अंग्रेज काल तक और आज़ादी तक भी सिख इतिहास बहुत है रक्षा के लिए। तो ये संदेश यात्रा का निकालने का मकसद योगी जी का है कि भई आप देश के प्रति एक ज़िम्मेवार नागरिक बन जाना। इस संदेश यात्रा के थ्रू जागरूकता पैदा होती है। ये योगी जी ने संदेश देने के लिए इस संदेश यात्रा का शुभारंभ करा। सर जिस तरीके से योगी जी ने लखनऊ से दिल्ली के लिए ये यात्रा निकाली थी, तो ये यात्रा क्या वाकई में दूसरे राज्यों के लिए एक मिसाइल है? ये पूरे देश के लिए क्या पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी हर आदमी को नहीं पता, लेकिन ये संदेश यात्रा इसलिए निकाली गई है कि तुम्हें पता चले कि गुरु तेग बहादुर साहब ने क्या करा है, आप लोगों के लिए क्या करा है, हमारे लिए वो क्या करके दुनिया से गए हैं, क्या क्यों उन्होंने शहीदी दी, किसके लिए शहीदी दी। उन्होंने अपने परिवार के लिए नहीं शहीदी दी, ना अपने लिए शहीदी दी, उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए शहीदी दी। तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए उन्होंने शहीदी दी। तो ये संदेश देने के लिए योगी जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत बड़ा संदेश देने के लिए कार्यक्रम करा। योगी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद है। हमारा पूरा समाज योगी जी का ऋणी है। सर आपको क्या लगता है कि योगी जी सभी धर्मों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? जी, बिल्कुल। निश्चित ही योगी जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने संदेश में उन्होंने भाईचारे की बात करी। तो योगी जी ने सभी समाज के लिए एक सम्मान की बात करते हैं वो।
कि सब रहें, मिलजुल के रहें, सब साथ रहें। ये योगी जी का संदेश। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू।